मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर कल एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और इस घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई। ये घटना लोनावाला से मुंबई जाने वाले रोड पर हुई। कैसे हुई, इस घटना को बताने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। आप देखिए कि ये जो मुंबई जाने वाला रास्ता है, अगर आप देखें तो कल यहाँ पर दोपहर लगभग 2 से 3 बजे के आसपास कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं। प्राथमिक रूप से जो जानकारी निकलकर सामने आई उसमें पता चला कि जो ट्रक यहां से गुजर रहा था वो उसका ब्रेक फेल होने की वजह से वो कई गाड़ियों से टकरा गया। अब अगर आप इस जगह को देखें, इस लोकेशन को देखें, तो आपको साफ तौर पर अंदाजा मिलेगा कि यहाँ पर किस तरह से तेज रफ्तार से गाड़ियां मुंबई की तरफ बढ़ रही हैं। ये मुंबई की तरफ जाने वाला रास्ता है। इसके दूसरी तरफ जो रास्ता है वो पुणे एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक टनल है। टनल वाले रास्ते में भी आप देखिए कि किस तरह से तेज रफ्तार से बड़े बड़े हैवी ट्रक और जो लोडेड ट्रक हैं वो तेज रफ्तार से यहाँ से गुजर रहे हैं। खासतौर पर जो हाईवे वाला जोन होता है वहां पर परमिशन होती है कि दोपहर के समय ये ट्रक जा सकते हैं। अब इन परिस्थितियों में जिस रफ्तार से लगातार सामान वाहक ट्रक जो आपको गुजरते हुए नजर आ रहे हैं वही इस दुर्घटना का कारण बने, क्योंकि आप देखिए लगातार एक के बाद एक कंटिन्यू ये गाड़ियां आपको गुजरती हुई नजर आएंगी। कल दोपहर भी जो ट्रक यहाँ से गुजर रहा है, बताया जा रहा है उसका ब्रेक फेल हुआ और उसके बाद वो यहाँ से गुजरने वाली कई गाड़ियों से जाकर टकरा गया। अब उसके बाद राहत बचाव दल यहाँ पर पहुंचा। अभी भी आप सड़क के किनारे पर अगर देखें, किनारे वाले हिस्से पर देखें तो कुछ गाड़ियां जो कल टूटी थी उनके चूरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस फोर्स है, जो यहाँ पर राहत बचाव दल पहुंचा, उन्होंने बताया कि पहले ही इस रास्ते को क्लीन कर दिया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर गाड़ियों को आप रोक नहीं सकते। यहाँ से कंटिन्यू रास्ता जो है वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। यही कारण है कि यहाँ कहीं भी रुकने के लिए कोई जगह आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो गाड़ियों के जो चूरे हैं वो कोने में आपको नजर आएंगे। ये टनल भी अंदर देखिए अंधेरा है तो कुछ गाड़ियां अंदर भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। अगर आपकी तेज रफ्तार से यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो ऐसे में परेशानी ये है कि एक तो 100 से 150 की स्पीड से ट्रक यहाँ से गुजरते हैं, गाड़ियां तेज रफ्तार से यहाँ से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर अचानक से कोई ब्रेक लगाता है या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिसकी वजह से यहाँ पर दुर्घटना होती है तो गाड़ियां आपस में टकराने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आप देखिए ये 100 से 150-80 किलोमीटर की स्पीड से तेज रफ्तार से ये गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो कल भी जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पे बनी, पुलिस ने बताया कि जब ब्रेक फेल हुआ उसके बाद ड्राइवर का कंट्रोल उस गाड़ी के ऊपर नहीं रहा और उसके बाद वो जाकर कई गाड़ियों से टकरा गया। देखिए राहत की बात यह है कि जिस तरह की यहाँ पर घटना हुई उसमें बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं हुआ। जो जिन्हें चोट लगी, जिन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, उन्हें फिलहाल एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगभग 17 से 18 लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन एक महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था और शाम को डॉक्टर्स ने उसकी मौत की पुष्टि की। इस घटना के बाद खपोली पुलिस ने मामला रजिस्टर करते हुए ट्रक के ड्राइवर राजेश कुमार पटेल को जो है वो हिरासत में ले लिया है। उसका मेडिकल करवाया गया, उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी करवाया गया है और प्राथमिक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि उसने किसी भी प्रकार का अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया था। लेकिन इस लोकेशन को देखकर साफ तौर पर ये समझ में आता है कि एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह है। अगर आप इन जगहों से गुजरते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक चूक यहाँ पर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो गाड़ियां यहाँ पर लगातार गुजर रही हैं, आप देखिए ये हैवी ट्रक्स हैं। ये वो ट्रक हैं जिन पर बड़े बड़े कंटेनर हैं, जिन पर लगातार सामान ढोआ जाता है। तो ऐसे में तेज रफ्तार से गाड़ियां जाती हैं। टनल में देखिए अचानक से धीमी हुई। अब अगर इस रफ्तार से टनल के अंदर गाड़ी धीमी होती है और अचानक से पीछे से कोई गाड़ी आती है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कल जिस प्रकार की दुर्घटना हुई उसके बाद फिलहाल खपोली पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है और जांच कर रही है। जो ड्राइवर है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, खासतौर पर यहाँ जो आसपास सीसीटीवी लगे हैं उनसे भी जांच की जा रही है। इस मामले में डिटेल इन्वेस्टिगेशन खपोली और रायगढ़ पुलिस की तरफ से की जा रही है। इस मामले में जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें अलग अस्पताल में रिफर किया जा रहा है। जिन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी, जो हल्के फुल्के जिन्हें चोट लगी थी, जिन्हें खरोच आई थी, उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद घर जाने दिया गया। और जो गाड़ियां थी वो भी कल शाम तक यहाँ से टो करके, जितने भी टोइंग वैन है वो भी आनंद फानंद में यहाँ पहुंचे। यहाँ से उन सभी का राहत बचाव करके आगे की तरफ ले जाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जितनी भी गाड़ियां हैं लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर वापस लौट गए हैं। चूंकि अब ये एक हाईवे वाला जोन है, इस वजह से यहाँ रुकने के कोई भी आसार नजर नहीं आते। इसलिए पुलिस और प्रशासन भी लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर इस प्रकार के रास्तों से आप गुजरते हैं, खासतौर पर हाईवे वाले रास्तों से गुजरते हैं, तो अपनी धीमी गति से जरा गुजरें। इस बात का ध्यान रखें
कि आपकी वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर कल हुई दुर्घटना कितनी भयावह थी, इसके कुछ लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुर्घटना कितनी भयंकर रही होगी। खासतौर पर अगर इस की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, इस जगह की बात की जाए, तो आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो टनल दिखाएं जहां पर ये दुर्घटना हुई, जिसके बाहर ये दुर्घटना हुई। आप देखिए, तेज रफ्तार से गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं। कल हुई दुर्घटना के बाद भी आपको जरा भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि यहाँ पर एक साथ इतनी गाड़ियां टकराई होंगी, क्योंकि राहत बचाव दल तुरंत आनन फानन में यहाँ पहुंचता है और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, क्षतिग्रस्त हुई थी, उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि ये रास्ता सीधा कनेक्ट करता है लोनावाला, पुणे और मुंबई को। ऐसे में अगर इस रास्ते को क्लियर नहीं किया जाता है तो ऐसे में पूरा ट्रैफिक आपको नजर आएगा कि कई जगहों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। शहरी इलाकों में भी, जो भिवंडी और मुंबई की तरफ जाती हैं वहां भी, और पुणे वाले जाने वाले रास्तों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए तुरंत यहां पर जितनी भी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई उन्हें दूसरी तरफ लाकर खड़ा कर दिया गया। टोइंग वैन्स भी आप देखिए एक तरफ खड़ी हैं, कई गाड़ियों को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन जो गाड़ियां दूर से आ रही थी, जो उत्तर प्रदेश, इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर, खासतौर पर आप समझिए कि ये हैवी व्हीकल्स यहाँ से ट्रेवल करते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप अभी भी अगर देखें तो लगातार गाड़ियां जो हैं वो बड़ी गाड़ियां यहां से ज्यादा गुजरती हुई आपको नजर आएंगी। इस गाड़ी को देखिए, इस गाड़ी को देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि ये एक्सीडेंट कितना भयावह था। लाल मोहम्मद इस गाड़ी के ड्राइवर हैं, उन्होंने हमें बताया कि इस घटना में जिस तरह से तेज रफ्तार से गाड़ी अचानक से पीछे से उन्हें टक्कर मारती है, उसके बाद कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस वक्त जो गाड़ी के चालक हैं वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कल क्या हुआ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि गाड़ी पीछे से टक्कर लगने के बाद मेरे सर में लगा हल्का धक्का, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर मेरे को याद नहीं है क्या हुआ। अच्छा, इलाज कराया आपने, बाकी जगहों से आए। जो गाड़ी टक्कर मारी, जिस गाड़ी ने, वो कैसे तेज रफ्तार से थी? क्योंकि कई गाड़ियां आप देखिए आपस में टकरा गई थी, क्या हुआ? ब्रेक लेते लेते उसकी आवाज बहुत आई गाड़ी की, लेकिन ब्रेक नहीं लिया पाया उसने, तो मेरे गाड़ी में टक्कर लगा। इतना मैंने घूम के देखा, घूम के देखते ही मैं बेहोश हो गया। क्या लगता है, गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था? गाड़ी का ब्रेक के मालूम नहीं है, लेकिन ब्रेक फेल होता तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी का टक्कर मार के वो साइड में निकल गया, तो मेरी गाड़ी जो है घूम गई। वो बीच में चल रही थी मेरी गाड़ी, तो बीच से वो साइड में लड़ी और मैं आया होश में, उतना नहीं बेहोश था। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी गाड़ी साइड में खड़ी है, मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। उसके एम्बुलेंस मेरे को लेके गई। इन अस्पताल से मैं रात में करीब 8-9 बजे मेरे को डिस्चार्ज किया। 15-20 हज़ार रुपये लग गए। कहाँ से आ रही है गाड़ी आपकी? सीने पे चोट लगी हुई है। कहाँ से आ रही गाड़ी? मेरी गाड़ी पुणे से आ रही है, भर के खड़ी थी पुणे में। वो आई थी साउथ से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी अमेठी के रहने वाले। क्या हुआ, मालिक से बात हुई, क्या बोला उन्होंने? अब ये कब तक पहुंचेंगे आप और ये कैसे ले जाएंगे? मालिक ही ने डिस्चार्ज करवाया, मालिक ही ने दवाई करवाई। मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं थे। पुलिस की तरफ से कुछ बयान वगैरह भी दर्ज किया गया आपका? हाँ, हो गया है। क्या बताया? यही सब मैं बताया कि पीछे वाले गाड़ी की जो है ब्रेक का दिक्कत हो गई थी, लड़ गई आके मेरे गाड़ी में। कितने का नुकसान हुआ होगा? पीछे का सामान सुरक्षित है या वो भी खराब हो गया? क्या था ट्रक में, क्या था ट्रक में? अभी पीछे का देखने के बाद पता लगेगा। अभी मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है, इसलिए मैं देख नहीं सकता हूँ। और ये सीने पे चोट आई है, यहाँ जांघ पे चोट आई है, पेट में हल्का चोट आई है, और सर जो है अभी दर्द कर रहा है। दवा खा रहा हूँ लेकिन आराम नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए जिस तरह की यहाँ पर परिस्थिति है, आप देखिए कि यहाँ पर जो टोविंग वैन्स हैं वो गाड़ियों को लेकर यहाँ पहुंचे थे। कई गाड़ियाँ जिनकी ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, खासतौर पर जो अपने परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे थे, जो छोटी गाड़ियाँ थी, टोयोटा हो गई या फिर टाटा की गाड़ियाँ हो गई, जो फैमिली के साथ जो लोग जा रहे थे वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें एमजीएम अस्पताल में कुछ लोगों को अभी भी भर्ती कराया गया है। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, हैवी व्हीकल्स थी, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से वो यहाँ से अभी मूव नहीं कर सकती। इसलिए एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, कुछ जगह पर लाकर उन्हें खड़ा कर दिया गया है। और ये रास्ता जो है फिलहाल अगर आप देखें तो ये फिलहाल अभी बंद है। इस वजह से इन गाड़ियों को यहीं लाकर खड़ा किया गया है, पार्क किया गया है। और जैसा कि गाड़ी के चालक ने बताया कि जिस तरह से ये दुर्घटना हुई, इस घटना में जो मेन ड्राइवर है जिसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना हुई, उसका ये दावा है कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी पर
नियंत्रण नहीं कर पाया। अब ऐसे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और खासतौर पर सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ हाईवे पर लगे हैं वो क्या कुछ कहते हैं, वो देखना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। टेक्निकल एनालिसिस भी इस पूरी घटना का किया जा रहा है। जितने भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जितने भी राहत बचाव दल के अधिकारी थे, वो भी कल शाम यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद ये राहत बचाव काम अब पूरा करके इसे रास्ते को जो है अगर आप देखें तो ट्रैफिक मूवमेंट के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। लेकिन कुछ गाड़ियां अभी भी कई जगहों पर देखने को मिल रही हैं जो इस घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुई। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।